सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाहर कच्चा पहन के लेफ्ट राइट करता वो क्यों गया था कोर्ट में? अगर कोर्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है चाहिए मार देना चाहिए, एक बाबा बोलता है कि सीना फाड़ देना चाहिए। ये जो समाज है, दरअसल ईसाई या दलित होता तो आज की तारीख में क्या हाल होता उसका? दिल्ली पुलिस इसी तरह से उसको जूता भी उसका रिटर्न गिफ्ट में दे देती क्या? सीजीआई पे जो जूता फेंका गया है वो जिस सोच से फेंका गया है, कल गोडसे को पूजने वाले लोग सेलिब्रेट कर ही रहे थे। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई देता है कि जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाकर उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर यहाँ पर आप जंतर मंतर पे हैं और मुझसे बदतमीजी करते हैं तो पुलिस क्या करेगी? अगर मैं कंप्लेन नहीं भी करूँ तो भी आपको अरेस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पूरा सिस्टम उसको हीरो बनाने के लिए लगा हुआ है और वो हीरो बन रहे हैं, क्योंकि उनका मन है कि इसी तरह के लोग रहें। पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई यूट्यूबर पहले बोलता है कि सर फोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए, एक बाबा बोलता है कि सीना फाड़ देना चाहिए। ये जो समाज है, दरअसल ये एक अराजक समाज बनाने की कोशिश है, जिसमें कहीं से भी पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। अब वो चाहते हैं कि उनसे पूछ के लोग पढ़ें, लिखें, फैसले दें। तो ये गंभीर चिंता का विषय है और जिस तरह से उसको मीडिया ने हीरो बनाया है वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक और आपत्तिजनक है कि आप उसी का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सरकार बहादुर से पूछने के बजाय, दिल्ली पुलिस से पूछने के बजाय कि एक अपराधी है। मैं तो यहाँ सीधे कहती हूँ कि अगर वो शख्स मुसलमान या ईसाई या दलित होता तो आज की तारीख में क्या हाल होता उसका? दिल्ली पुलिस इसी तरह से उसको जूता भी उसका रिटर्न गिफ्ट में दे देती क्या? तो ये एक गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल संकट मुझे दिखाई देता है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। उन्होंने कहा कि जो भी करना है कर लो, मुझे कोई चिंता का नहीं, वो तो गोडसे के वारिस हैं, तो हीरो हैं वो। अब तो लोग बता ही रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाँ, तो सवाल है कि सनातन का अपमान क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उससे यह तो एस्टैब्लिश हो रहा है कि देश में एक दलित सीजीआई का अपमान सहने के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस तैयार है। वो उनको बताना चाहती है कि हम मनुस्मृति का जो राज लाना चाहते हैं। 2025 है, 100 साल हो गया है आरएसएस को। तो मनुस्मृति में क्या होगा दलितों का, क्या होगा जजों का, क्या होगा न्यायपालिका का, क्या होगा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों का जो पेपर लीक के लिए सड़क पर उतरते हैं और उनको पीट के अंदर कर दिया जाता है, जो अपनी मांग को लेके उतरते हैं। लेकिन एक आदमी जो जूता फेंकता है सीजीआई पर, उसको हीरो बनाया जाता है। तो ये बहुत क्लियर है कि मनुस्मृति का राज मतलब क्या है। पर राकेश किशोर ये भी कह रहे हैं कि जो सीजीआई ने कहा कि बिल्डोजर से देश नहीं चलेगा, यहाँ कानून के राज चलेगा, कानून से देश चलेगा, कह रहे हैं मैं उससे भी आहत हूँ। आहत आप किसी चीज से भी हो सकते हैं। मैं उस शख्स को डिबेट के लिए लाना भी नहीं चाहती। मेरी नजर में वो एक अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो देश का कानून कहता है। क्या वो बुलडोजर के खिलाफ यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप उनका इंटरव्यू छापेंगे? कितनी देर एएनआई उनका इंटरव्यू छापेगी जिनके बुलडोजर से घर गिरे हैं? 50,000 से ज्यादा दिल्ली में लोगों के घर उजड़े हैं। मीडिया ने इसको हाइप बनाया, इसको दिखाया। वो बुलडोजर जस्टिफाइड है और बुलडोजर कभी जस्टिस नहीं ला सकता। वो नाजियों का साइन है और वो इनजस्टिस का ही साइन है। बुलडोजर की जरूरत है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दी जाए। वो आदमी क्या कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? बाहर कच्चा पहन के लेफ्ट राइट करता वो क्यों गया था कोर्ट में? अगर कोर्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, बुलडोजर मतलब क्या है कि आप कोर्ट को नहीं मानते हैं, आप इंस्टेंट जस्टिस मानते हैं और आप कहते हैं मुसलमानों, दलितों और गरीबों को अधिकार नहीं है। बुलडोजर मतलब यही है, कुछ और नहीं है बुलडोजर का मतलब। वरना जहाँ पे आप खड़े हैं, आसाराम बापू का इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, राम रहीम जो रेपिस्ट और हत्यारा है वो जाकर ड्रामा करता है। चिन्मयानंद का मिशन जहाँ पे 17 हिंदू लड़कियों ने कंप्लेन की, उनका घर पे बुलडोजर चला, कहीं नहीं चलता है। तो ये सब बकवास है। बुलडोजर मतलब इनजस्टिस है और मैं सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ किया नहीं, कायदे से तो उसको करना चाहिए था, बुलडोजर रोकना चाहिए था। वो तो सुओ मोटो एक्शन अपने ही जजमेंट के खिलाफ पक्ष में नहीं ले पाए। जी, तमाम लोग जो उनके समर्थन में उतर रहे हैं कि जूता फेंका है, मार देना चाहिए था, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो जॉम्बीज हैं, वो नफरती हैं। जिस तरह से नफरती ब्रिगेड एक पैदा होती है, उनको लगता है इसी से उनको बाइट मिलेगा, और वो दरअसल देश के खिलाफ हैं। वो देशद्रोही ताकतें हैं जो हमारे देश को बदनाम और देश को इस तरह का एक उपद्रवी देश जहाँ पर बनाना रिपब्लिक बन जाए, दलित को पढ़ने का अधिकार ना हो। आप औरत हैं, आप कैसे माइक ली हुई हैं? मनुस्मृति के हिसाब से तो आपको घर में होना चाहिए था। यहाँ क्यों हैं आप? आपको तो होने का हक नहीं है।
लेकिन मोदी तो जी सवाल है, नहीं मैं कह रही हूँ कि शासन मोदी जी का है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है। सवाल है काम उनको करना ना, आपको खाली जबान खर्च नहीं करनी। अगर देश में सीजीआई सुरक्षित नहीं है, एक दलित सीजीआई, तो हम और आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है, हम तो चीटी मकौड़े हैं। क्या हैं आप क्या हैं? एक सिंपल औरत है ना, मैं एक सिंपल औरत हूँ, पत्रकार हूँ, तो हमारी क्या हैसियत है? कौन सुरक्षा हमें देगा जब सीजीआई के ऊपर इस तरह से बोलने वाले लोग आज तक आराम से घूम रहे हैं कि उसका सर फोड़ देना चाहिए, उसका सीना फाड़ देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। वो वीडियो चल रहा है, एआई वीडियो, जिसमें गले में उनके जातिगत मटका लटकाया हुआ है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। आप, मैं चैलेंज करती हूँ, आप लोग कोई वीडियो एक दिखा दें जो आपत्तिजनक आप डालें और आपको यूट्यूब नोटिस ना दे दे और आपको हटा ना दे। मोदी जी मतलब खुश नहीं इस घटना से, उन्होंने पोस्ट करके नाराजगी जाहिर की। कितने बजे किया? टाइम बताइए। शाम के लगभग शाम को 5 से 6 बजे के 8 बजे करीब किया है ना उन्होंने, जितने बजे भी किया। घटना कितने बजे की है? सुबह से आप लोग चला ही रहे थे, 10:30 11 बजे की, 10:30 11 बजे की घटना है जब वो शुरू हो रहा था। मेरा मानना है कि मोदी जी का काम ट्वीट करने का नहीं है, काम करते हुए दिखाई देना होना चाहिए। अगर कोई रेपिस्ट है, कोई कानून का उल्लंघन करता है, उसको जेल के भीतर भेजने का काम सरकारों का है, वरना ट्वीट तो आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगी। व्हाट डज इट मीन? अगर वो अपराधी की जगह हीरो बन रहा है तब फिर उनके उसका मतलब ही क्या? दिल्ली पुलिस तो कोई विपक्ष की सरकार नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं है ना, यहाँ पे तो सरकार मोदी जी की है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। सवाल है कैसे दिल्ली पुलिस ने उसको रिटर्न में अपना जूता भी दे दिया कि ले जाओ भैया, ऐश करो, दूसरे बार जूता मारना तुम। और वो तो सीजीआई साहब ने माफ कर दिया ना उनको, देखिए उन्होंने। अगर आपके देखिए देश में कानून है, कोई किसी को माफ करने लायक की बात नहीं है, सवाल एक प्रोसेस का है। यहाँ पर आप और हम जब अपनी मांग के लिए खड़े होते हैं जंतर मंतर पे, पिटाई होती है, लोगों को जेल भेजा जाता है, तो भी एक प्रोसेस फॉलो होता है। तो मेरा कहना है कि एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए जो एक रत्ती नहीं हुआ, और इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कि उसे हीरो बना रहा है मीडिया। ऐसे तो घटनाएं बढ़ेंगी अगर उनको कोई कार्रवाई नहीं होगी। बढ़ेंगी। तो क्या वजह रही सीजीआई साहब क्यों पीछे हट गए? नहीं, सीजीआई को क्यों आगे आना? पूरा सुप्रीम कोर्ट है, सबने देखा है। हमें आपको कुछ काम करना है ना, बाकी लोगों को काम करना है। सीजीआई साहब पे जूता है, पूरे लोकतंत्र पे जूता भाई, पूरे लोकतंत्र क्या, पूरी जुडिशरी पर और पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जूता है। बगल में ब्राह्मण जज भी और कास्ट के भी जज बैठे हुए थे, उस पे नहीं चला। उन्होंने सॉरी भी कहा कि आपको गलती, आपका निशाना नहीं था वहाँ का, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया। तो दलितों की क्या स्थिति होगी हिंदू राष्ट्र में, इसका सिंबल व जूता है मेरे लिए। लोग कहते हैं ना कि दलितों की स्थिति, अब देखिए राष्ट्रपति हमारी आदिवासी हैं, उससे पहले दलित रहे हैं, तो हमारे सीजीआई नहीं, तो मैं कह रही हूँ इसका तो नमूना है ना। यही लोग जब दलील देते हैं, ऐसी दलील कि अब ऐसे में कहाँ बचा है जातिवाद, कहाँ भेदभाव हो रहा है इस देश में, तो ये उन लोगों के लिए तो सामने आ गया ना, तस्वीर तो आ गई सामने। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? जूता आपने देखा, जूता हमने देखा, उस आदमी का हीरो बनना आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो समाज है उसमें कितना घिनौना हिसाब है। किस तरह से एक दलित सीजीआई अगर सुरक्षित नहीं है, और उसके बारे में इतनी, मैं कह रही हूँ सिर्फ दलित और सीजीआई का सवाल नहीं है, अगर किसी महिला, किसी व्यक्ति के बारे में इतनी गंदी बातें ऑन रिकॉर्ड होती हैं तो एक्शन होना चाहिए ना। एक्शन नहीं होगा तो हीरो बनते रहेंगे, वो हो रहे हैं। एक तरफ ऐसे लॉयर्स भी हैं मैम जो कहते हैं कि आपने ग्वालियर का मामला सुना होगा, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को विरोध हुआ, वो भी अभी एक्टिव है और उनका कहना है कि वो मानते ही नहीं है कि उन्होंने संविधान लिखा है। तो ये जो मानसिकता है ये वहाँ भी है, और जब यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय पूरे देश में जो गोडसे पूजने वाले लोग हैं उनका मनोबल है, उनको लग रहा है कि उनकी सरकार है। लोग गांधी को सरेआम गालियां देते ही हैं, कल से सब सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। और एक बहुत क्लियर साइन है कि दलितों को उनके औकात में रहना चाहिए। ये वाला जो एक टर्म यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया पे, लोग बोल रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि मैं तो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड मानती हूँ एज अ इंडियन सिटीज़न, और हम भारत की औरतों के लिए और ख़ास तौर से हिंदू, दलित और तमाम औरतों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की बदौलत हम सड़क से बाहर हैं। मनुस्मृति ने हमको अधिकार नहीं दिया था, ना पढ़ने का, ना लिखने का, ना बराबरी का आने का।
तो ये एक बिल्कुल साफ है कि किस तरह से हम जा सकते लेकिन हैं एक आगे। तरफ आरएसएस जो है वो उन्हीं सीजीआई की माताश्री को आमंत्रित कर रहा है अपने 100 वर्ष शायद पूरे हो होने के सकता है प्रोग्राम बदले में भी जूता फेंका हो, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। कमलाताई ने हिम्मत दिखाई तो ये थी। उसका बदला है। नहीं, मैं कह रही हूँ लिंक तो आदमी करेंगे ना। कल तो कमलाताई दोबारा आई, दोबारा उन्होंने वीडियो जारी किया। मतलब कितनी शर्म की बात है कि उनकी बहन आई और उन्हें कमेंट करना पड़ा। और जिस समय हम मुझसे बात कर रही हैं अभी, तो कर्नाटक के जो बीजेपी के नेता हैं, जो आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं, उन्होंने तो कहा कि इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि मोदी जी को हम छाप रहे हैं और बाकी लोगों को नहीं कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।